मैं हूँ सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस हब और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक और वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हमें कहाँ मिलते हैं? जो भी हिली एरियाज होते हैं, जो भी जंगल वाले एरियाज होते हैं, उनमें जो बिछी हुई घास होती है वो होते हैं ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स में और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, तो चलिए देखें। ब्रायोफाइट्स देखने से पहले हम ये देख लें कि प्लांट्स क्लासिफिकेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। अब प्लांट क्लासिफिकेशन में देखें तो नॉन वस्कुलर और वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ये वस्कुलर क्या चीज है? ये होता है वेसल एलिमेंट्स, जाइलम फ्लोएम। तो जिनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है वो वस्कुलर है और जिनमें नहीं वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स है यानी मॉसेस, लिवरवर्ट्स, ऑर्नवर्ट्स, ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स में आते हैं। और वस्कुलर प्लांट्स में सीडलेस या जिम्नोस, एंजियोस और फिर एंजियो में मोनोकॉट, डाइकॉट हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसकी डिटेल। और डिटेल ये है कि ये 3 तरीके के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स। इनको एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये सैंड पे रह सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ती है। डैम, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज में ग्रो करते हैं ये, और काफी अच्छा ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी फैल जाते हैं ये। इनमें स्टेम नहीं होती, ट्रू स्टेम। जैसे अगर आप आगे हम देखेंगे तो आप देखोगे कि उसमें ना तो ट्रू स्टेम है, ना रूट्स है, ना लीव्स प्रेजेंट होती हैं। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है और गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक जनरेशंस प्रेजेंट होती हैं इसमें। सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होंगे और 2 होंगे, यानी मेल और फीमेल, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम हो गया मेल पार्ट और आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट, और एंथ्रोजोइड्स फॉर्म होंगे। अब हम देखते हैं ये किस तरह के दिखते हैं। जैसे मॉस है, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। लिवरवर्ट्स हैं और हॉर्नवर्ट्स। तो ये इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बता सकते हैं कौन सा क्या है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में राइजोइड्स होते हैं क्योंकि 2 रूट्स तो है नहीं, और मेन एक्सिस हो गई। लीव्स भी ट्रू लीव्स नहीं होती। सीडा प्रेजेंट होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन में, और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सारे हैप्लॉइड होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स देखें तो जैसे हमने बात की थी, मल्टीसेलुलर, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम और एंथ्रोजोइड्स ये प्रोड्यूस करेंगे। और इनके अंदर आप देखें तो इसके अंदर गैमा कप होता है। अब ये गैमा कप क्या होता है? ये थैलाई पे लोकेटेड होता है, और गैमा जो होता है डिटैच आता है पेरेंट प्लांट से, और ये बनाता है न्यू इंडिविजुअल इन द केस ऑफ लिवरवर्ट्स। थोड़ा तीनों में डिफरेंस है, लेकिन मेन जो कॉमन है, ये अभी जो हमने डिटेल पढ़ी, ये तीनों में कॉमन है। अब यहाँ आप देख सकते हैं एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम इसको फिजिकली देखें तो हमें ज्यादा समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी जनरेशन पे। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशंस होती हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइट से, तो मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट था, उसका माइटोसिस हुआ और गैमीट्स बन गए। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना और माइटोसिस से मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बना। ये चल रही है 2n जनरेशन, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड की तरफ। और स्पोरोफाइट जो होगा ये मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा। ये जो 2n था वो n बन जाएगा, और फिर माइटोसिस होगा और वही मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट बनेगा। तो इस तरह से ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है इसके अंदर। अब हम एक एक करके तीनों पे आते हैं। सबसे पहले लिवरवर्ट, प्लांट बॉडी थैलॉइड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, थैलाई या गैमा का। सेक्सुअल में ऑर्गन्स कैन बी ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। स्पोरोफाइट में 3 चीजें हो गई, फुट, सीटा और कैप्सूल। और स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म फ्री लिविंग स्पोरोफिटिक स्टेज या स्पोरोफाइट। और फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पोरोफाइट हो जाता है तो उसमें जैसे मैंने बताया फुट, सीटा, कैप्सूल होता है। लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है मॉसेस का, वो ज्यादा एलेबोरेट होता है अगर हम लिवरवर्ट्स की बात करें तो। फिर हम आगे आते हैं मॉसेस पे। मॉसेस में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होगी थ्रू आउट वो होगी गैमेटोफाइट स्टेज। तो दोनों होंगी, लेकिन गैमेटोफाइट स्टेज ज्यादा लंबी होगी। इसमें 2 स्टेज आती हैं, प्रोटोनीमा स्टेज और लीफी स्टेज। ये सिर्फ मॉसेस में है। प्रोटोनीमा क्या होता है? ये थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स होते हैं
जो कि अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बनाते हैं गैमेटोफाइट, यानी जब गैमेटोफाइट या हैप्लॉइड फेज जो शुरू होता है तब ये प्रोटोनीमा स्टेज बनती है। अब ये भी दो होती है, प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा रिस्पॉन्सिबल होती है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स के लिए, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो होती है वो गैमेटोफाइट पार्ट जो होगा उसका पूरा डेवलपमेंट उसके हाथों में होता है, यानी पूरा डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज के पास होती है। जो लीव स्टेज होता है उसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन से या बडिंग हो जाएगा जैसे होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में, और कैप्सूल ऑफ जाइगोट जो होता है अगेन उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है हॉर्न वर्ड्स, इसको हॉर्न लिवर वर्ड्स भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज स्पोरोफाइट। जो डोमिनेंट लाइफ फेज है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है अटैच्ड गैमेटोफाइट पे उसकी न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए। कैविटीज जो थैलस में होती हैं उनमें कॉलोनीज भी होती है कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गे की, जैसे कि नॉस्टॉक की। अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है ब्रायोफाइट्स की, लेकिन ये कुछ फूड प्रोवाइड करती हैं टू द हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स। स्फैग्नम जो कि एक मॉस है वो पीट प्रोवाइड करता है जो कि पैकेजिंग मटेरियल में काम आता है फॉर प्लांट्स। और इसके मॉसेस और लाइकेन जो थे दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलाइज रॉक्स, इससे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। और जैसे रॉक्स वगैरह पे इकट्ठे हो जाते हैं एकदम जमा से हो जाते हैं, तो इससे जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और जैसे कहीं पे स्टोन वगैरह गिर जाते हैं तो उस चीज़ को भी मैट की तरह फॉर्म करते हैं, तो वो चीज़ें गिरने से भी बचा लेते हैं काफ़ी कुछ हद तक। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस, और ये था हमारा ब्रायोफाइट्स। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कुछ छूट गया हो तो वो भी बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।